अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है आपके? तो दोस्तों भाइयों, आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सप्लाई जोन की हमारी प्रैक्टिस के बारे में वीडियो है। तो ये पीआई इंडस्ट्री का 2 हावर्स का चार्ट है। बहुत सारे लोग जो है ना मेरे से सवाल कर रहे हैं, क्या हमें डिमांड जोन 2 हावर्स पे ही मिलेगा क्या? तो डिमांड जोन आपको हर चार्ट के हर हावर्स पे मिलेगा, याद रखना आप, ठीक है ना। तो हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत अच्छी तरीके से शेयर मार्केट के हम एक्सपर्ट बनाएंगे आपको। तो सबसे पहले आप लोग देखना, ये हमारा एक पैटर्न है जिसका नाम है फील्ड, अनफील्ड और फील्ड। अब इसके अंदर ये पूरी की पूरी क्या है, ये हमारी जो है बॉडी वीक है पूरी की पूरी। ये अनफील्ड कैंडल है जहां पर शॉर्ट सेलिंग करने का हमें मौका मिलता है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर ये फील्ड, अनफील्ड और फील्ड जो है उसका अगर हमारा पैटर्न बन चुका है तो उसके अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा बफर लेकर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और इसके नीचे जो हमारी ये लाइन है जिसको हम बोलते हैं अनफील्ड कैंडल, इस अनफील्ड कैंडल के नीचे से हमें क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। तो ये अपने लिए नाजायज है, लेकिन एक बात ये है कि जिस वक्त ये नीचे की तरफ गिरना बंद हो जाएगा, बाइंग आएगी, तो ये बाइंग यहां तक आएगी, याद रखो। फिर वापस से गिरेगा, फिर वापस जो है डिमांड जोन बनकर फिर वापस ऊपर की तरफ उठेगा। तो अगर हमें सप्लाई जोन का पता है तो हम बड़े इन्वेस्टमेंट उस एरिया के अंदर हम ना करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है ये, ठीक है। तो हमने हमारा ये पैटर्न देख लिया है। अब हमें पता है कि जिस दिन प्राइस, ऐसे देखो, जिस दिन प्राइस यहां से देखो ये नीचे गिर रही है, फिर क्या करेगी, यहां तक ऊपर जाएगी और फिर वापस से गिरेगी, फिर यहां तक जाएगी, फिर वापस से गिरेगी, फिर यहां तक जाएगी, फिर वापस से गिरेगी। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारे लिए डिमांड जोन हो गया। और इस एरिया के अंदर आप बाय कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जहां डिमांड जोन नजर आए, आप अगर वहीं बाय करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या रिजल्ट निकल के आता है। अब देखेंगे आप, ये पूरा का पूरा गिर रहा। अब देखो बाइंग आई यहाँ पर, ये देखो डिमांड जोन बना है यहाँ। आप एक चीज देखना, फील्ड अनफील्ड, फील्ड का डिमांड जोन बना है, ठीक है ना। अब ये हमारा डिमांड जोन हो गया। अब ये डिमांड जोन देखो चलेगा तो चलेगा, वरना नहीं भी चलेगा। अब कौन सा चलेगा, ये इसकी पूरी डिटेल अपन पूरी वीडियो में बनाते चलेंगे, तो आप लोग उसको फॉलो करना है, ठीक है। चलिएगा, अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। अब जैसे बाइंग आई, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर बाइंग आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसको आप समझते हुए चलो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम का है। थोड़ी अपन इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। अब देखो एक साथ बाइंग आई है यहां, चलिएगा। अब देखो ये हमारी कौन सी रेंज में आ गई है, ये हमारी शॉर्ट सेलिंग की रेंज में आ गई है। यानी यहां से हम बाय किया और यहां मैंने कहा था कि आप यहां सेल कर सकते हो आप इस हमारी प्राइस पर 3602 रुपये पर। अब ये कंफर्म है, या तो ये इस लाइन को टैप करेगा या ये नीचे आएगा। तो अब जैसे यहाँ तक गया ये, फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट अगले दिन इसमें बाइंग आई। तो अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, हमारे सप्लाई जोन से नीचे गिरता है या सप्लाई जोन को तोड़कर ऊपर जाता है। अब देखिए सप्लाई जोन को तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखिए सप्लाई जोन को तोड़कर नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें अपन अगर सेल का ऑर्डर लगाए मान ले यहाँ, तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ से अपन देख सकते हैं। अब ये देखो वापस से सप्लाई जोन यहाँ है। देखो एक छोटा सा हमें यहाँ टारगेट मिला है, मैंने कहा था 5%, क्या शॉर्ट सेल करने से मिलेगा क्या, तो लगभग देखो लगभग 4% यहाँ से हमें मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे लिए जायज़ ही नहीं है, लेकिन हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, बस ये बात हम आपको कहना चाह रहे हैं।
अभी हमारी ट्रेड चल रही है, यहाँ हमने ट्रेड ली थी इसके ऊपर, हालांकि ट्रेड तो यहाँ अब देखो एक साथ में जो है ना हमारे 109 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। क्यों भाई? ये आप देख सकते हैं, इसको आपकी आंखों के सामने है। ये डिमांड जोन चला नहीं है। क्यों नहीं चला? क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। सारे डिमांड जोन नहीं चलते हैं। इसका एक रूल है जिसको अपन बोलते हैं 1-2 का 4। यहाँ पर जो है ना लेग आउट बड़ा नहीं है, इसकी वजह से ये चला नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा अपन देखते हैं। अब ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं आप। ये इसके ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन था, तो सप्लाई जोन से प्राइस नीचे की तरफ आती है। चलिएगा देखो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसमें हम इंतजार करेंगे। वापस से देखो प्राइस अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिएगा, या अपन अगर बाय कर लिया मान लो, तो ये हमारा क्या हो गया है? अच्छा, बाइंग हुई नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो वापस गिर गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक जाएगा ये तो कंफर्म है, हमें पता है, क्योंकि सप्लाई जोन है। अब आप देखो ये देखो आप, प्राइस एक साथ में यहाँ तक गया, लेकिन ये इसने स्टॉप लॉस को नहीं लिया। यहाँ शॉर्ट सेल के लिए अपना ऑर्डर लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है ना यहाँ से हम वापस से सेल का ऑर्डर लगा देते हैं। यहाँ से अब हमने सेल का ऑर्डर लगाया है, शॉर्ट सेल के लिए है, लेकिन अपने लिए। ये तो क्या है, पेपर ट्रेडिंग होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अब देखेंगे अपन क्या कर रहे हैं। यहाँ मैंने अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन बना ली है। अब देखो पूरा का पूरा कंटिन्यूसली गिरेगा। मैंने कहा था 5% का जो है ना हमें टारगेट डिसाइड करना है। तो शॉर्ट के लिए अलग से यहाँ आता है शॉर्ट सेल, ये इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ये तो आपका स्टॉप लॉस। अब टारगेट 5% लेना है आपको, तो ये आपका 5% टारगेट हो गया है। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई 2% का। हालांकि यहाँ पर स्टॉप लॉस रहा है हमारा बड़ा, क्योंकि ये अनफिल्ड कैंडल क्या है, बड़ी थी, तो हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो गया। तो आप इसको छोटा नहीं कर सकते स्टॉप लॉस को, भाई छोटा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा फिर तो, है ना। चलिएगा, तो अब देखो आप आगे अपन देखते हैं क्या होता है। हमारा टारगेट हमें कितना मिलता है। देखो ये इसी एरिया के अंदर घूम रहा है। अब हमें डरा रहा है ये। देखो यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, डराते हैं। अब देखो ये, क्योंकि हमने शॉर्ट की पोजीशन, अब देखो ये एक साथ में नीचे गिरा है ये। अब देखो ये डराते हैं हमें, बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे साथ में खेलते हैं। अगर हमने ऑपरेटर के साथ में नहीं चले हम, तो फिर मार्केट के अंदर, अब देखो ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब आप देख सकते हो लगभग इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ जो है ना एक ही स्टॉक हमने बाय किया था ना, शायद अगर हम ज़्यादा करते तो ज़्यादा प्रॉफिट होता। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो आप, ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, हमने यहाँ 3 फरवरी को हमने यहाँ से टारगेट ट्रेड लिया, और 11 फरवरी मतलब लगभग जो है ना 8 दिन के अंदर हमारा अपना टारगेट मिला है। क्योंकि आप 2 आवर्स पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको टारगेट वीकली यानी 5-6 दिन 7 दिन के अंदर आपको यहाँ टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको बाय कर लेते हैं ताकि हमारा ये ट्रेड पूरा हो जाए। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने डिसिप्लिन के साथ चलो, अपनी बाइंग रेट और अपनी सेलिंग और अपना स्टॉप लॉस तीनों एक साथ लगा के रखो। या तो मुझे टारगेट मिलेगा या मुझे स्टॉप लॉस मिलेगा। तो ये दोनों में से अगर एक मिलेगा तो अपने लिए क्या है, प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस मिलेगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, भाई जो हमारा लॉस हुआ है वो कुछ हमें सिखा के देगा, जिससे आप यूँ समझो कि वो पैसा हमारी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट हो गया है। और अगर आप बगैर स्टॉप लॉस लगाए अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपका लॉस 20%, 30%, 50% तक जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखो ये सिचुएशन चल रही है कि भाई सप्लाई जोन से अपन काम कर रहे हैं। अब लोग अगर यहाँ खरीद लेंगे, जैसे लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट हो गया खरीद लो, और तो लोगों को नॉलेज नहीं इसके बारे में, और यहाँ अगर खरीद लेंगे तो बताओ कितना, देखो वो नीचे की तरफ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं इसको अच्छे से, ये देखो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, देखो आप
क्योंकि ये सप्लाई जोन से निकल के आया ना। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना आपको लॉस होगा बताओ आप। देखो, क्योंकि सप्लाई जोन इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ ये बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में तो सप्लाई जोन आना बहुत ज़रूरी है आपको। डिमांड जोन से इन्वेस्ट करो आप, कम से कम 1 महीने 1.5 महीने तक 2 साल तक बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। सप्लाई जोन, अगर आप बगैर सप्लाई जोन देखे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप 2 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए, देखो कितना नीचे आ गया है। आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से कि जिस आदमी ने अगर यहाँ प्राइस, जैसे लोग क्या करते हैं ये ट्रेंड लाइन बना देते हैं कि भाई ब्रेकआउट हो गया खरीद लेते हैं, तो यहाँ मान लो किसी आदमी ने खरीद लिया तो अब देखो कितना लॉस हो गया। आप लोग देख सकते हैं 15% लॉस हो चुका है उस आदमी को। और स्टॉप लॉस तो अपन लगाते ही नहीं है। देखो कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, स्टॉप लॉस के बगैर काम कर रहे हैं हम, तो भाई बहुत इम्पॉसिबल वाला काम है ये तो। चलिएगा देखे आप लोग, अब देखो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों भाई, यहां से क्यों गिरा है? क्योंकि सप्लाई जोन था भाई, सप्लाई जोन से चीज प्राइस गिरती है, सीधी सी बात है ये तो। अब कब बाइंग आएगी, कब हमारा इसके अंदर जो है ना हमारी बाइंग प्राइस तक पहुंचेगी और कब जो है ना हम इंतजार करेंगे। देखो अब इसके अंदर बाइंग आना शुरू हुआ है। शायद यहां से जो है ना एक चीज मैं आपको बताता हूं, हाँ यहां से देखो अब शायद पीछे डिमांड जोन होगा इसके, तभी इसमें इतनी अच्छी बाइंग आई है। इसके पीछे का चार्ट कहाँ मिलेगा? अच्छा इसमें आएगा नहीं शायद, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझो आप, यहां मैं छोटी सी और चीज बता देता हूं इसके अंदर। चलो है ना, ये ठीक है। अब देखो आप इसमें एक चीज समझो आप, अगर विदाउट स्टॉप लॉस काम करोगे आप, तो आपने मान लीजिए यहां आपने बाइंग किया है, ठीक है ना, तो आप पहले तो इतने दिन इंतजार किए। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये कहां गया? आप एक चीज देखो यहां नीचे की तरफ, इसके अंदर 29 दिन यानी 1 महीना हमारा यहां तक लगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा ये, अब देखते हैं वो कितने दिन लेता है ऊपर की तरफ जाने में भी। अब देखो यहां हमारी बाइंग थी, मान लीजिए यहां इस एरिया के अंदर अपन ने बाइंग की है, तो वहां तक जाने में इसको कितना दिन लगेगा। तो ये हमारे दिन कितने खराब हो गए, ये चीज समझने वाली बात है। आप बगैर स्टॉप लॉस के काम मत करो भैया, आप मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है। अब देखो ये हमें जो है ना परेशान कर रहा है, कितने दिन हम यहाँ पर रुके रहेंगे बताओ आप। कितने दिन होल्ड हो गया हमारा ये माल, कब तक पहुंचेगा बताओ। 1 महीने तो हमने यहाँ वेट किया, और लोग बोलते हैं पड़ा है अपना माल। अरे भाई पड़ा है तो क्यों पड़ा है? अगर आप कोई काम करते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने तक अगर आपका माल पड़ा है, तो फिर आप तो बिजनेसमैन नहीं हो, आप बिजनेस नहीं कर सकते आप। अब एक चीज और समझो आप, हाँ देखो मैं आपको एक चीज, मुझे लगा यहाँ ऐसा होगा। ये देखो आप, यहाँ एक सप्लाई जोन बना था बहुत गजब का, देख सकते हैं आप। मैं इसको हटाता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ से फिर सेलिंग भी आई है थोड़ी बहुत, ये मेरी नज़र इसी पे थी ना, वरना मैं कब का ही बंद कर देता इसको। ये देखो आप, इसको भी मैं हटाता हूँ। ये यहाँ देखो आप, सेलिंग शॉर्ट सेल के लिए जिसको अपन बोलते हैं, हमारा एक पैटर्न बना है यहाँ पर। ये रहा हमारा फील्ड और अनफील्ड और फील्ड का पैटर्न, ये हमारा है। अब ये देखो आप, ये यहाँ देखो आप, यहाँ पर ये यहाँ देखो आप, ये यहाँ देखो आप। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ क्या है, ये फील्ड अनफील्ड और फील्ड, ये गजब का जोन था। तो देखो कितना उसी प्राइस से फिर ना गिरा है। अब लेकिन यहाँ इसमें कुछ कमी है, वो हम आपको बताएंगे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं गिरेगा ना यहाँ से मार्केट। चलो देखते हैं कितना गिरता है। अगर हम 5% का भी अगर अपन ले यहाँ से टारगेट, तो क्या हमें यहाँ से मिल सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो देखते हैं। यहाँ ये इतना सा स्टॉप लॉस और ये 5% जो है ना हमारा टारगेट। अब ये अगर कमजोर है तो अपन 4% भी ले सकते हैं। चलो देख लेंगे अपन, है ना।
यस, ये देखो ये यहाँ तक जाके आया 4% के लगभग, मुझे लग रहा है यहाँ से टारगेट मिलेगा। चलो देखते हैं और क्या होता है। फिर वापस से देखो यहीं से ही सेलिंग आई, आप देख सकते हैं आप कितना स्ट्रॉन्ग जो है ना ये सप्लाई जोन है। आप देख सकते हैं इसको तोड़ नहीं पा रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार प्राइस नीचे आ गई। ये देखो आपको टारगेट मिल गया। अरे वाह यार, देखो आप कितनी बार यहाँ से जो है ना करेक्शन किया है इसने, आप देख सकते हैं आप। ये देखो आप, एक बार फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार टेप किया, फिर नीचे आया, फिर तीसरी बार टेप किया, फिर नीचे आया, लेकिन हमारी बाइंग प्राइस तक नहीं पहुंचा है वो। आप देख सकते हैं आप, एक नया सप्लाई जोन बना यहाँ और फिर उसने अपना काम दिखाया, फिर वापस से मार्केट गिर गया। अपन बोलते यार क्या करे, फंस गए वापस से। ये देखो, अरे ये तो बहुत नीचे गिर गया, देखो आप। अच्छा देखो कितना ज्यादा, 7 अप्रैल का फॉल तो बहुत खतरनाक था। तो आप देख सकते हैं जहां आप अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होगा तो उस आदमी का क्या हाल हुआ होगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर जबरदस्त जो है ना यहाँ सेलिंग आई। अब देखो फिर ये इसको अब यहाँ वापस अपनी प्राइस पे पहुंचा और फिर यहाँ अपना माल बेचेगा। तो मैंने कहा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 महीने लग गए थे और यहाँ हमें पहुंचने में लगभग 40 दिन और लग गए। यानी 40 और 40 कितने हुए, लगभग 40 दिन वो और 30 दिन वो, 70 दिन हमारा यहाँ जो हमने बाइंग करी थी वहां तक हमारा जो है शेयर पहुंचा है जहां हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा था। तो अब बताओ आप 80 दिन अगर आप किसी स्टॉक में पड़े हो तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप जो है ना ऐसे हवा में काम कर रहे हैं। स्टॉप लॉस के साथ काम करो आप, ताकि आपका पैसा होल्ड नहीं होना चाहिए। जिस आदमी का पैसा होल्ड हो गया बताओ वो क्या कमा के खा सकता है, मुझे बताओ आप। जो आदमी काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है और जो है ना अगर उसके पैसे होल्ड हो गए तो वो तो कुछ काम ही नहीं कर सकता अपनी लाइफ के अंदर। पैसे होल्ड नहीं होना चाहिए, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये आप चीज समझ सकते हैं इसके अंदर। ये देखो हमारा पीछे वाला डिमांड जोन था, अब इसने यहाँ इसको ब्रेक किया है। अब ये सप्लाई जोन से वापस से टेप किया, अब ये चलता रहेगा। खैर बड़ी अच्छा डिमांड जोन बनेगा, तब हम दोबारा बाय करेंगे। ठीक है, चलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। बार बार देखो, मैं तो कहता हूँ वीडियो को बार बार जितनी ज़्यादा आप रिपीट करेंगे चीज़ों को उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि जो है ना हम वीडियो बनाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं ताकि सबको फ़ायदा हो। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।